वर्डप्रेस की वेबसाइट हमने बना ली, सब कुछ हमने डिस्कस भी कर लिया। वर्डप्रेस डैशबोर्ड, एडमिन बार, पेजेस, पोस्ट, कमेंट, सेटिंग, प्लगइन, मतलब हेडर से लेके फुटर तक सब कुछ हमने जो है वो इस कोर्स में हमने बनाना और एडिट करना सीख लिया है। पर ये सब जो है वो ब्लॉगिंग वेबसाइट तक तो ठीक था, पर क्या हो अगर आप लोगों को ब्लॉगिंग नहीं, शॉपिंग की वेबसाइट बनानी हो, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैंने आपको पूरा वर्डप्रेस का कोर्स करवाया है, तो आपको मैं एक शॉप बनाना भी सिखा दूं वर्डप्रेस में। अब तक जितना हमने सीखा, जितनी इन्फॉर्मेशन हमने ली इस कोर्स से, वो सारी हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे हम ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाएं, चाहे हम शॉपिंग की वेबसाइट बनाएं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियोस स्किप ना करें। सो अब लेट्स स्टार्ट विद वूकॉमर्स। वूकॉमर्स सिर्फ एक प्लगइन है बाकी प्लगइन्स की तरह, बट ये एक पावरफुल प्लगइन है जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को वूकॉमर्स की वेबसाइट में कन्वर्ट कर देता है। और अगर आपको भी शॉपिंग वेबसाइट बनानी है, तो आप भी सबसे पहले अपनी वेबसाइट में वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल कर ले, क्योंकि मैंने तो देखो वूकॉमर्स का प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना है, आप प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे, और यहाँ आप सर्च करेंगे वूकॉमर्स। मैं आपको करके दिखा देता हूँ वूकॉमर्स। ठीक है, ये देखिए प्लगइन आपके पास आ गया। इसी प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे और फिर एक्टिव कर लेंगे, और सेम एज इट इज़ मेरी तरह आपके पास यहाँ वो कमर्स का फीचर जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं, तो आपको इसमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला फीचर है होम का। होम इज़ लाइक वर्डप्रेस डैशबोर्ड। जैसे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आपको नोटिफिकेशन और लेटेस्ट रिपोर्ट मिलती है आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, वैसे ही वू कमर्स के होम में हमें रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं वू कमर्स से रिलेटेड। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ऑर्डर्स का। तो ऑर्डर्स आपको, जैसे अगर आपके वेबसाइट पे कोई ऑर्डर आता है तो आपको इस पेज पे वो देखने को मिलता है। हम ऑर्डर पेज पे जाके एक बार देख लेते हैं। ये देखिए अभी तक मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, पर जैसे ही मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा तो वो मेरे को यहाँ डिस्प्ले होगा। अभी मेरे पास एक ब्लैंक पेज यहाँ दिख रहा है। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास कस्टमर का। सेम चीज़ कस्टमर के लिए है। जैसे अभी हमारी वेबसाइट पे कोई भी कस्टमर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पर जैसे ही हमारे पास कोई कस्टमर आएगा तो उसकी लिस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ये देखिए अभी नो डाटा टू डिस्प्ले है। अब इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास कूपन का। कूपन का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा और मार्केटिंग में भी देखने को मिलेगा कूपन्स। तो हम यहाँ पे ही जो है वो कूपन का ऑप्शन को एडिट कर लेते हैं, और हम इसमें नया कूपन बनाना भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको न्यू कूपन अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए ऑलरेडी एक कूपन को मैंने ड्राफ्ट किया हुआ है, चलो इसी को एडिट कर देते हैं हम। तो ये मैंने कूपन का नाम रखा हुआ है चेकआउट, और इसका टाइप रखा हुआ है मैंने फिक्स कार्ट डिस्काउंट। नहीं, मैं इसको चेंज कर देता हूँ परसेंटेज डिस्काउंट में। तो कितना परसेंट डिस्काउंट दूंगा मैं एक ऑर्डर पे? 10% डिस्काउंट। ऑर्डर पे नहीं, जब कोई कूपन मेरा ये अपने ऑर्डर में लगाएगा तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसकी यूसेज की रिस्ट्रिक्शंस हम देख लेते हैं कि कितना मिनिमम स्पेंड करना पड़ेगा किसी कस्टमर को इस कूपन को यूज़ करने के लिए। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद हम मैक्सिमम स्पेंड देखेंगे। अगर कोई 1000 रुपये तक का ऑर्डर करता है तभी ये कूपन लगे, उसके ऊपर का कोई ऑर्डर करता है तो ये कूपन ना लगे। तो ये मैक्सिमम स्पेंड की लिमिट है। उसके बाद ऑप्शन है इंडिविजुअल यूज़ ओनली, कि इस कूपन को आप बाकी कूपन के साथ ऐड करके यूज़ करना चाहते हैं या ये कूपन इंडिविजुअली ही वर्क करेगा। तो मैं इसको इंडिविजुअली ही रखूँगा, तो ये ऑप्शन मैं क्लिक करूँगा। और अगर मेरे को एक्सक्लूड करनी है सेल्स आइटम तो मैं ये वाला बॉक्स जो है वो चेक कर दूँगा। अगर कोई प्रोडक्ट एक्सेप्शन मेरे को देनी है तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट एक्सेप्शन दे सकता हूँ। कोई प्रोडक्ट इंक्लूड करना है, कोई एक्सक्लूड करना है, या कोई कैटेगरी इंक्लूड करनी है, कोई कैटेगरी एक्सक्लूड करनी है, या कुछ स्पेसिफिक ईमेल्स को ही ये कूपन देना है, तो मैं यहाँ से वो ईमेल आईडी यहाँ पे पुट कर दूँगा। उसके बाद आता है यूसेज लिमिट्स, कि कितनी बार ये कूपन जो है वो यूज़ हो सकता है। तो अगर आप इसको खाली छोड़ देंगे तो ये अनलिमिटेड टाइप कूपन यूज़ होगा, और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट यूसेज टू एक्स आइटम, कि कितनी आइटम पे ये कूपन कोड जो है वो लग सकता है। अगर क्वालिफाइंग आइटम आपके कार्ट पे है जिनमें कूपन लग सकता है, तो कितनी आइटम पे लगना चाहिए? सभी पे लग जाए, 5 पे, 10 पे, 15, कितनी भी आइटम हो, अगर वो मेरे क्राइटेरिया से इस कूपन की
यूसेज रिस्ट्रिक्शन के अंडर आते हैं तो वो कूपन लग जाना चाहिए, चाहे मैं 100 लिख दूँ यहाँ पे। अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो अनलिमिटेड के लिए हो जाएगा, जितनी भी होंगी उन सभी के लिए। यूसेज लिमिट पर यूज़र, अगर आपको यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना है कि एक यूज़र जो है वो इस कूपन को एक ही बार यूज़ कर सके, तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं कितनी बार यूज़ कर सके, वो नंबर्स आप यहाँ पुट कर दीजिए। अगर आपको अनलिमिटेड यूसेज चाहिए तो आप ये इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और कूपन को पब्लिश कर दीजिए, आपका कूपन जो है वो सक्सेसफुली काम करना शुरू कर जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रिपोर्ट्स का। तो यहाँ पे रिपोर्ट देखो आपको कैसे कैसे मिलेंगी, ऑर्डर्स की, कस्टमर की और स्टॉक की, कितने किस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको चाहिए वो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, और ये सारा डाटा आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद जो आता है मेन, इसका जो फीचर है या जो सेटिंग है वो है सेटिंग्स। हम शुरू करते हैं जनरल के साथ। जनरल में आप स्टोर एड्रेस पहले ऐड करेंगे कि आपकी वेबसाइट कहाँ लोकेटेड है, उसमें आप स्टोर एड्रेस यहाँ पुट करेंगे, सिटी का एड्रेस पुट करेंगे, कौन सी कंट्री, कहाँ पे, कौन से स्टेट में आपकी शॉप है वो एड्रेस आप पुट करेंगे, जिप कोड आप पुट करेंगे अपना, कहाँ कहाँ आप ये स्टोर जो है वो चलाना चाहते हैं, कौन सी कंट्रीज़ में, कौन कौन सी लोकेशन में आप चलाना चाहते हैं, तो यहाँ से वो चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सिर्फ एक कंट्री में चलाना, जैसे मेरे को स्पेसिफिक कंट्री में चलाना है इंडिया में, तो मैं यहाँ लिखूँगा इंडिया, इंडिया। और आपको शिपिंग कहाँ कहाँ करनी है, तो जहाँ जहाँ मैं बेच रहा हूँ मेरे को वहीं वहीं शिपिंग करनी है। शिप टू ऑल कंट्रीज़ यू सेल टू, ठीक है, तो सेल टू है इंडिया, तो ये मतलब है ये शिपिंग भी इंडिया ही होएगी। डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, शॉप और रीजन बेस्ड, मैं इसको एज इट इज़ ही रहने दूंगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसमें आपके पास जियो लोकेटेड का भी ऑप्शन आता है, पर उसके लिए आपको एपीआई चाहिए होती है जिसकी सेटिंग इंटीग्रेशन में आती है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके बाद आप अनेबल कर सकते हैं टैक्स, अगर आपको करना है तो, अगर आपको नहीं करना है तो आप इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं, पर मैं अनेबल कर देता हूँ क्योंकि मेरे को आपको एक डेमो बताना है। अच्छा, फिर मैं कूपन्स जो है कूपन कोड मैं अनेबल कर देता हूँ। करेंसी ऑप्शन मेरे पास आती है, तो करेंसी इंडियन है मेरी, और किधर को करेंसी की पोजीशन होनी चाहिए, लेफ़्ट की साइड को, तो वो मैं इसमें लगा रहा हूँ, और फिर मैं इसको सेव चेंजेस कर दूंगा। उसके बाद जाएंगे हम प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैं कुछ भी इसमें सेव नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को ये ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिली थी। शॉप में आप देख सकते हैं, तो ये पेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कॉमर्स का। ये कुछ पेजेस होते हैं, जैसे शॉप का पेज हो गया, कार्ट, चेकआउट, ये पेजेस ऑटो बिल्ट होते हैं वो कॉमर्स के अंदर। अगर आपके पास नहीं है आपकी वेबसाइट में, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये कहाँ से रीजनरेट होंगे। तो ये पेज हम बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। अब ऐड टू कार्ट का बिहेवियर हमें सिलेक्ट करना है कि अगर कोई ऐड टू कार्ट करे तो क्या होना चाहिए। यूज़र रिडायरेक्ट होके कार्ट पेज पे चला जाए तो हम ये वाला अनेबल करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले हो हमें जब हम ऐड टू कार्ट करें कि आपकी आइटम जो है वो कार्ट में डिस्प्ले हो गई है, तो हम ये वाला ऑप्शन चेक करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट है प्लेस होल्डर इमेज। ये इमेज जो है प्लेस होल्डर इमेज की जो है वो आईडी यहाँ डली हुई है, तो ये आईडी आपको कैटेगरीज और प्रोडक्ट में देखने को मिलेगी जिसमें आप फीचर प्रोडक्ट ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद आप मेजरमेंट देख लीजिए, तो आपको मेजरमेंट कौन से उसमें रखनी है, किलोग्राम में रखनी है, ग्राम में, एलबीएस में या आउंस में। उसके बाद डायमेंशनल यूनिट्स है, वो आप अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। रिव्यूज़ की सेटिंग आप कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है। उसके बाद हम देखते हैं इन्वेंटरी का ऑप्शन जो हमारे पास है शॉप प्रोडक्ट के अंदर ही। इस पेज पर हम स्टॉक से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं। ये आप सारी सेटिंग्स देख रहे हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चेंज करना है, क्योंकि ये डेमो वेबसाइट है तो मैं इसमें इतना चेंजेस जो है वो नहीं करूँगा। उसके बाद जाते हैं हम शिपिंग पे, बाकी चीज़ें मैं ये छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये सारी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ही रहती है। उसके बाद हम जाते हैं शिपिंग में, तो शिपिंग में जो है आपको एक ज़ोन क्रिएट करने होते हैं, ये आप देखिए ऐड शिपिंग ज़ोन। तो अगर आपके पास 4 ज़ोन्स अगर आप लेते हैं इंडिया में, कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, या आप कुछ सिटी सिलेक्टेड में जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ शिपिंग चार्ज करना चाहते हैं, या कुछ सिटीज़ में आप फ्री शिपिंग देना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है। इसके लिए हम यहाँ पे ज़ोन बनाते हैं।
तो जैसे मैंने इंडिया का कंप्लीट जोन बना दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश मैंने रीजन रखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या है, मैं फ्री शिपिंग डाल रहा हूँ। अब इसी में मैं क्या करता हूँ, एक मैं फ्लैट रेट शिपिंग भी ऐड कर देता हूँ साथ में, क्योंकि मुझे शिपिंग क्लासेस आपको सिखानी है। तो अच्छा, फ्लैट रेट कितना होगा, 50 रुपये शिपिंग, ठीक है। और मैं इसको सेव, ये हो गया मेरे पास। अब इसमें शिपिंग ऑप्शन पे हम जाते हैं। तो ये नॉर्मल सेटिंग है, ये आप देख के आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप सेट कर सकते हैं। मेन जो है इसमें शिपिंग क्लासेस का है, तो मैं इसमें जाऊंगा। अब देखिए, ये शिपिंग क्लास मैंने बना रखी है, किस नाम से शिपिंग क्लास मैंने बना रखी है, ये मैंने बना रखी है फ़ी के नाम से। ओके, तो ये शिपिंग क्लास में यहाँ और कुछ नहीं एडिट होता, यहाँ सिर्फ क्लास बनती है। तो ये क्लास आप किस बेस पे बना सकते हैं, ये आप बना सकते हैं कि आपने, आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक लाइट वेटेड है और एक हैवी वेटेड है। तो आप दो तरह की क्लास यहाँ बना सकते हैं, एक लाइट वेटेड, एक हैवी वेटेड। और उस क्लास का यूज़ आप कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आपने वो प्रोडक्ट ऐड किया, उसमें आप इस क्लास को ऐड करेंगे। अगर हैवी वेट वाला प्रोडक्ट आपने बनाया है, तो उसमें आप हैवी वेट वाला क्लास ऐड करेंगे शिपिंग का। और अगर आपने लाइट वेट का कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो उसमें आप लाइट वेट का शिपिंग क्लास जो है वो ऐड करेंगे। उससे होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक मेरे पास शिपिंग क्लास बनी हुई है, तो इसको यूज़ कैसे करना है हमने, हम शिपिंग जोन में जाएंगे और इसमें हम शिपिंग जोन को एडिट करेंगे। और जो मेरे पास फ्लैट रेट शिपिंग का ऑप्शन है ना, उसमें मेरे को एडिटिंग करनी है। फ्री शिपिंग में तो कोई एडिटिंग नहीं होगी, देखो ये फ्री शिप है, तो ये फ्री शिप ही रहेगा। तो फ्लैट रेट में हम एडिट करते हैं। देखिए ये नीचे मेरे पास ना शिप क्लास कॉस्ट करके जो है वो सेटिंग मेरे पास आ गई है। तो मुझे इसमें एडिटिंग करनी है। तो इसमें एडिटिंग क्या करनी है, तो यहाँ ये शिपिंग क्लासेस आपको शो हो जाएंगी कि लाइट वेटेड है या हैवी वेटेड है। तो ये देखो, ये मान लेता हूँ ये फ़ी वाली जो मैंने क्लास ली हुई है, तो इसमें मैं क्या करूँगा कि मेरे को क्वांटिटी के ऊपर, जो मेन जो मेरे पास शिपिंग क्लास है ना, इसमें क्वांटिटी के ऊपर मेरे को जो है शिपिंग कॉस्ट जो है वो ऐड करनी है। कि अगर एक क्वांटिटी है, तो भी ऊपर 50 रुपये शिपिंग कॉस्ट लग रही है फ्लैट रेट की। अब नीचे उसमें 10 रुपये और ऐड हो जाएंगे अगर ये वाली शिपिंग क्लास के प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा। तो टोटल कितनी होगी, 60 रुपये की होगी। अच्छा, अगर दो ऑर्डर आए तो उसका वेट बढ़ जाएगा, उसके तीन आ गए तो वेट बढ़ जाएगा। तो उसको कैसे सेट करूँगा मैं इसको सेट करूँगा ऐसे, मैं लिखूँगा क्वांटिटी और इनटू 10। ये 10 क्या है, ये रुपीज़ है, समझ गए। क्वांटिटी लिखी और उसमें हमने 10 रुपये उस क्वांटिटी के साथ इंटू कर दिए, कि 10 रुपये उसमें ऐड हो गए। तो एक क्वांटिटी हुई तो एक इंटू 10 हो गए, तो 10 रुपये हो गए। और दो हो गए तो 20 रुपये हो गए, तीन हो गए तो 30 रुपये हो गए। ठीक है, इस तरह से ये शिपिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज इसमें होती रहेगी, जितनी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी आइटम्स की एक ऑर्डर में। और ऊपर जो फ्लैट रेट कॉस्ट जो हमने ऐड की हुई है वो तो साथ में लगेगी ही। उसके बाद आता है कैलकुलेशन टाइप कैसे लगेगा, पर क्लास लगेगा या पर ऑर्डर लगेगा। तो ये देख लीजिए, अगर आप पर शिपिंग चार्ज शिपिंग फॉर ईच शिपिंग क्लास इंडिविजुअली, और पर ऑर्डर है चार्ज शिपिंग फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव शिपिंग क्लास। तो पहला है कि पर क्लास, कि अगर मैं 10 ऑर्डर मैं ऐड करता हूँ, तो मेरे को उन 10 में इंडिविजुअली जो है शिपिंग कॉस्ट जो है उसमें ऐड होगी। एक में, दो में, तीन में, सभी में पर क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो शिपिंग कॉस्ट ऐड होगी। और दूसरा जो है, जो मोस्ट एक्सपेंसिव शिपिंग क्लास जो मैंने लगाई होगी, यहाँ तो मेरे पास सिर्फ एक क्लास है ना। अगर आपने 10 बनाई है और ऑर्डर 10 आइटम का, वो अलग अलग आइटम का जो है वो ऑर्डर आपका कस्टमर जो है वो कर रहा है, तो उसमें जो सबसे एक्सपेंसिव वाली जो शिपिंग क्लास होगी वो ऐड होगी। पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं इंडिविजुअल पे ही करूँगा और इसको मैं सेव चेंजेस कर दूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शिपिंग का। उसके बाद हम पेमेंट पे जाएंगे। पेमेंट एक इजी स्टेप है, जिसमें आप देखो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कोई नहीं लेता, चेक पेमेंट्स कोई नहीं लेता, कैश ऑन डिलीवरी लोग लेते हैं। तो आप कैश ऑन डिलीवरी को यहाँ से अनेबल कर सकते हो। ये अनेबल हो गया, तो अब आपकी वेबसाइट पे जो है वो कैश ऑन डिलीवरी जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप
ये स्ट्राइप या रेजर पे जैसे पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर सकते हो, या पेपल आप यूज़ कर सकते हो। तो उनको आपको प्लगइन के थ्रू आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप प्लगइन लोगे और उसमें डायरेक्ट प्लगइन आप इंस्टॉल कर दो, और जो कोड और जो चीज़ें आपको उसमें ऐड करनी होंगी ना, वो आपको कहाँ से देखने को मिल जाएंगी, वो आपको पेपाल के, जैसे पेपाल का आप चूज़ करते हो या स्ट्राइप का चूज़ करते हो या रेजर पे आप चूज़ करते हो, उसी के डेवलपर पेज पे आपको जो है वो एपीआईज आपको मिल जाती हैं। वहाँ से आप एपीआईज कॉपी करेंगे और अपने पेमेंट गेटवे में ऐड कर देंगे। इसमें मैं आपको थ्योरेटिकली ही बता रहा हूँ, आप देख रहे होंगे मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है प्रैक्टिकल दिखा नहीं रहा कि जो मैं यहाँ चेंजेस कर रहा हूँ आगे वेबसाइट पे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, क्योंकि मैं इसको ना एज ए ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ कि वो कॉमर्स में क्या चीज़ें हैं। अगर आपको वो कॉमर्स का पूरा एडवांस में कोर्स चाहिए कि हाँ साथ साथ में आपको मैं दिखाऊं भी, तो उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंट एंड प्राइवेसी। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मैं कस्टमर को प्रिविलेजेस दूंगा कि वो जो है गेस्ट चेकआउट कर ले मेरी वेबसाइट के ऊपर या ना करे, या अगर वो गेस्ट चेकआउट करना है तो उसको जो है चेकआउट के पेज पे जो है उसको अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद ये है अकाउंट क्रिएशन की, मैं उसको प्रिविलेजेस दूंगा कि अलाउ कस्टमर टू क्रिएट अ अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। और उसके बाद कौन सा ऑप्शन है, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज, ये मैं अनेबल यहाँ से कर दूंगा। अच्छा, व्हेन क्रिएटिंग अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट अकाउंट यूजर नेम एंड बेस्ड ऑन देयर नेम और सरनेम और ईमेल आईडी। एंड नेक्स्ट है व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट सेंड द यूजर न्यू सेंड द न्यू यूजर अ लिंक टू सेट देयर पासवर्ड। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको चाहिए, जैसा जैसा आप कस्टमर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं या उसको अलाउड करनी चाहते हैं चीज़ें, वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। ये इजी टू यूज़ है, आप ये देख रहे होंगे कि ये कितना इजी है। उसके बाद ईमेल्स आ जाता है। ईमेल्स नोटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, न्यू ऑर्डर की ईमेल आएगी तो किस पे आई है, ये आई एडमिन के ईमेल पे। तो ये एडमिन का ओरिजिनल ईमेल तो है नहीं, ये डेमो ईमेल मैंने डाला हुआ है। तो देखो ये एडमिन को जाएगी ईमेल, कौन सी, न्यू ऑर्डर की, कैंसिल ऑर्डर की, फेल्ड ऑर्डर की। अच्छा, ऑर्डर ऑन होल्ड है, ये जाएंगी कस्टमर को। ये आप देख रहे हो ना, ये सारी ईमेल जो है कस्टमर को जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है सेंडर ईमेल का ऑप्शन। तो किस नाम से जाएगी, नेफे ब्लॉग, क्योंकि ये वेबसाइट का नाम है। उसके बाद कौन से एड्रेस से जाएगी, जो एडमिन का ईमेल आईडी है, जो यहाँ यूज़र में एडमिन का ईमेल आईडी जो है ना, वो ईमेल आईडी यहाँ ऐड होता है। अगर आपको किसी और ईमेल आईडी से भेजनी है तो वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको सेल्स एट द रेट नेफे ब्लॉग से भेजनी है, सपोर्ट एट द रेट से भेजनी है, इन्फो एट द रेट से भेजनी है, वो आपके ऊपर है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये था ईमेल नोटिफिकेशन का। उसके बाद इंटीग्रेशन पे आते हैं हम। इंटीग्रेशन में हमें मैक्सिमम जियो लोकेशन की, देखो ये सेटिंग जो है वो बनी बनाई मिल जाती है। इसमें हमें क्या करना है, बस मैक्समाइंड की लाइसेंस की जो है वो ला के यहाँ डालनी है। तो ये चीज़ कहाँ यूज़ होगी, मैंने आपको जनरल सेटिंग में बताया था कि आपको यूज़र की जियो लोकेशन चाहिए एट द टाइम ऑफ हिज प्लेसिंग योर ऑर्डर। तो उसके लिए आपको क्या है, मैक्समाइंड की जो है जियो लोकेशन की लाइसेंस की लेनी पड़ेगी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप मैक्समाइंड की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आप लॉगिन कीजिए और वहाँ से आपको लाइसेंस की बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। आप वो की ला के यहाँ ऐड कर सकते हैं और इस सेटिंग को आप अनेबल कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छा काम करता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। फिर हम जाते हैं एडवांस पे। एडवांस में देखो, मैंने पेजेस आपको बताए थे, कार्ड पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज। तो ये पेज ऑलरेडी बने होते हैं। इसमें टर्म एंड कंडीशन का पेज अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से टर्म एंड कंडीशन का पेज जो है वो सर्च कर लीजिए। वैसे होगा नहीं मेरे वेबसाइट पे, मुझे पता है इस चीज़ का। तो मैं कॉन्टैक्ट अस का सर्च कर रहा था, तो देखो ये बाकी पेज भी मेरे को मिल गया। तो आप यहाँ से कोई भी पेज, देखो रिटर्न एंड रिफंड का मेरे को पेज शो कराना है टर्म एंड कंडीशन पे, तो मैं ये ऐड कर दूंगा। फिर ये मेरे को बोल रहा है सिक्योर चेकआउट के लिए। अब ये लोकल में वेबसाइट है तो इसमें HTTPS तो लगेगा नहीं, तो इसको तो मैं ऑप्शन को छोड़ दूंगा। बाकी चीज़ें हम बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं और हम कर देंगे चेंजेस को सेव। तो ये हो गया हमारा जो मोस्ट यूज्ड और मोस्ट प्रीसियस जो सेटिंग्स थी, वो इसके अंदर ही आती हैं सारी।
तो वो सारी की सारी हमने देख ली। उसके बाद हम जाएंगे स्टेटस पे। स्टेटस में ये एक्चुअल में आपको वर्डप्रेस का स्टेटस शो करेगा कि वो कौन सी स्टेट में है। स्टेट मतलब उसका ब्यौरा देता है आपको कि हेल्दी है वर्डप्रेस या नहीं है, कहाँ पे कंपैटिबिलिटी ठीक आ रही है नहीं आ रही है। ये देखो आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये PHP का वर्जन ये ग्रीन में है, ये ग्रीन में है। जो नहीं ठीक होगा वो आपको रेड में आपको देखने को मिल जाएगा। आप चलते रहिए। देखो ये योर स्टोर इज़ नॉट यूजिंग HTTPS, तो ये वार्निंग है एक तरह से मेरे को। पेज नॉट सेटअप, टर्म एंड कंडीशन का पेज सेटअप नहीं है हमारी वेबसाइट पे, तो ये देखो मेरे को देखने को मिल रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं स्टेटस में। और आप नेक्स्ट इसमें जब जाते हैं टूल्स में, तो इसमें वर्डप्रेस में तो वूकॉमर्स में आपको कुछ टूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो आपको कुछ सेटिंग अलाउ करते हैं। जैसे अगर आपको ट्रांजिशन आपको क्लियर करनी है तो आप यहाँ से ट्रांजिशन क्लियर कर सकते हैं। एक्चुअल में ये वेबसाइट को हेल्दी रखने के लिए, वूकॉमर्स को हेल्दी रखने के लिए ये ऑप्शंस आपको दी जाती है। ये टूल्स हैं कुछ जो वूकॉमर्स को ऑप्टिमाइज भी रखते हैं और हेल्दी भी रखते हैं। अच्छा, मैंने एक रीजनरेट पेज का आपको बताया था, तो यहाँ से ये देखो, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, कहाँ गया, ये है क्रिएट डिफ़ॉल्ट वूकॉमर्स पेजेस। जो डिफ़ॉल्ट वूकॉमर्स पेजेस है ना, जैसे शॉप का हो गया, चेकआउट, कार्ट, तो आप वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आप क्रिएट पेजेस पे क्लिक कीजिए और वो जो है वो पेजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद आता है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशंस आप देख लीजिए, यहाँ मेरे को जो है वो पेड एक्सटेंशंस देखने को मिलती हैं, कुछ फ्री भी होंगी इसमें। तो वो सारी एक्सटेंशन जो है वो आपको वूकॉमर्स की देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, या आप woocommerce.com पे जाके वहाँ से भी एक्सटेंशंस आप परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। इसके बाद प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट एज इट इज़ क्रिएट होगा जैसे आपका पोस्ट क्रिएट होती है, बस उसमें कुछ कुछ एक फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है। कैटेगरीज आपको प्रोडक्ट के लिए बनानी पड़ती है, टैग्स, एट्रीब्यूट और रिव्यू, ये आपको सब कुछ सेम देखने को मिल रहा है जो ये यहाँ पे था। देखो ऐड न्यू पेज है ना, कमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। टैग्स करने या एट्रीब्यूट बनाना, ये सारी चीज़ें पोस्ट के जैसे सिमिलर है ऑलमोस्ट। एनालिटिक्स में फिर वही बात आ गई कि ये प्रोडक्ट्स के एनालिटिक्स बताएगा, कौन सा स्टॉक में है, लो स्टॉक, ये चीज़ें, रेवेन्यू बताएगा, ऑर्डर बताएगा। तो ये सारा अब जो है वो हमने ऑलरेडी यहाँ कवर कर लिया हुआ है। तो ये था आपका वू कमर्स का ट्यूटोरियल। तो इसमें हमने जितना भी हुआ हमने वू कमर्स के बारे में बात करी, और साथ में मैंने आपको बताया भी कि वूकॉमर्स का जो मैंने आपको ये एक वीडियो इसमें दिया है, ऐड किया है, वो सिर्फ इसीलिए, इसी रीज़न से किया है कि जो लोग शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हैं उनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज इस कोर्स से मिले। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपको पूरा कंप्लीट वूकॉमर्स का कोर्स चाहिए, वो अलग से आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वूकॉमर्स एडवांस कोर्स करके, तो वहाँ आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई जाएगी। तो वो प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।